ने दिया आशीर्वाद, सीता जी को मिला मौका, उन्होंने वरमाला पहना दी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हेलो हेलो हेलो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण ने जनक जी की तरफ इशारा करो, एक आध धनुष में तो हम देख ले। बोल गोविंद भगवान की। आज मेरे सज्जनों बड़ा विनोद हुआ है, बड़ा आनंद आया। दशरथ को खबर की है, बारात लेकर आए, और एक नहीं दो नहीं चारों भाइयों के विवाह हुए हैं। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। देखो समय बहुत कम है, हम इसलिए थोड़ा आप संक्षिप्त कर रहे हैं, नहीं तो बहुत विस्तार से सुना देते, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आते हो, मजबूरी है। तो आ जाइए मेरे सज्जनों, चारों भाइयों के विवाह हुए हैं और जनक जी ने सुंदर जीवनार दी है और बड़े सम्मान से राम जी को मेरे बंधुओं आज अयोध्या यानी जनकपुर से विदा किया है। अब राम जी पिता के साथ में जब आए हैं तो माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, बहुओं का बड़ा सत्कार किया, परंतु कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। मेरे सज्जनों, राम को राज तिलक की जगह वनवास हुआ, सीता का हरण होता है, तो राम जी बड़े व्याकुल हुए। अंत में सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान को साथ में लेकर लंका में चढ़ाई की है और विभीषण के बताने पर राम ने रावण का उद्धार किया, समुद्र जल से राज तिलक किया विभीषण का, और मेरे सज्जनों सीता जी को लेकर पुनः अयोध्या वापस आती है। आइए राम जी को हम प्रणाम कर लें और कन्हैया की झांकी आ रही है। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। सफर में थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, और मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान। सुखदेव जी महाराज सुंदर चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन स्मन्नैलादयो भूप कीर्त्यन्ते पुण्डकीर्तयः। चंद्रवंश में महाराज यदु हुए हैं। यदु की 55 पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं देवमीर। इनकी 2 पत्नी हैं, एक से हुए अर्जन्य पर्जन्य और एक से हुए हैं नवनंद। कहते हैं अर्जन्य पर्जन्य जो है इनके श्री सुखदेव जी कहते हैं सूरसेन जो हुए हैं, सूरसेन के पुत्र हुए हैं वसुदेव और अर्जन पर्जन के हुए नवनंद। एक बार मथुरापुरी में महाराज उग्रसेन जो है इनकी बड़ी सुंदर पतिव्रता नारी जो है, कहते हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। जंगल में जब गई दुर्मिलक नाम के राक्षस का संयोग हुआ, मैया घर आई, एक बेटा को जन्म दिया जो बड़ा ही अत्याचारी पुत्र हुआ है जिसका नाम है कंस। बड़ा अत्याचारी है, जल में बहा दिया। बटेश्वर के राजा सूरसेन ने उनका पालन किया। वसुदेव के साथ में पड़े हैं कंस। तो कंस और वसुदेव की बड़ी मित्रता है, ध्यान देना। जब ये बड़े हो गए इन्हें पता चला कंस को मेरे पिता ने मुझे जल में बहाया है, मैं उग्रसेन का पुत्र हूँ। तो इसने आज जा करके भोलेनाथ की तपस्या की, भजन किया है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहा मांग लो बेटा। बोले ये धनुष हमें दो। भोले बाबा ने कहा धनुष तो देंगे, पर एक बात याद रहे, जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुम्हें मारेगा। आज विजय प्राप्त की, लेकर के आए, मथुरा में आक्रमण किया, चाचा को पिता को जेल में डाल दिया, राज्य चला रहे हैं कंसराज। वैसे भी करेला कड़ुआ था, नीम पे और चढ़ा दिया। ध्यान देना। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, बहुत चाहता है। देवकी जब विवाह योग्य हुई, विचार किया शादी करना बहुत जरूरी है। पिता तो जेल में, कहाँ की जाए, तो वसुदेव के साथ में विवाह तय किया। बड़े धूमधाम के साथ में मथुरा नगरी को सजवाया। और मेरे सज्जनों, वसुदेव से जब विवाह तय हो गया, वसुदेव जी बारात लेकर के आए हैं। कंस बहुत धूमधाम से इस कार्य को कर रहा है। देवकी से कह रहा बहन रोना नहीं, जो भी जरूरत हो तेरा भैया हाजिर है, ध्यान रहे। बड़े धूमधाम से विवाह किया कंसराज ने, दान लुटाया। जब बहन को विदा करने चला है तो रथ में बिठाया देवकी को। बहुत खुश है, आगे बढ़ा, अपनी बहन को स्वयं विदा करेंगे हम। तो कंस को आकाशवाणी हुई, अरे कंसराज, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा काल। फिर आगे बढ़े, फिर आकाशवाणी हुई। कंस ने रथ से बहन को खींचा, केस पकड़ लिए, मारने चले। देवकी रोने लगी, भैया क्या हो गया, भैया मुझे छोड़ दो। कंस कहने लगा, सुना नहीं देवता आकाशवाणी कर रहे, तुम्हारा 8वां बेटा काल है, अब ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी बोली छोड़ दो भैया। तो वसुदेव ने आकर के प्रार्थना की है, जो भी बालक पैदा होंगे हम तुम्हें देते जाएंगे, पर कंसराज अपनी बहन को मत मारो। हेलो हेलो, तो मेरे से हेलो हेलो हेलो,
हेलो हेलो। हाँ, क्षमा चाहूँगा। कुछ दान दाताओं के दान इस प्रकार हैं। 500 रुपये सूरज सिंह यादव फौजी कमई, 1100 रुपये सूरत राम राठौर दुलागन, 500 रुपये शिवचरण यादव कल्याणपुरा, 1100 रुपये बनवारी लाल बाथो कमई, 1500 रुपये बकीन साहब बिंडवा कला, 500 रुपये कोमल सिंह कुरथरा,